सभी साथियों को नमस्कार। जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसी के साथ यहाँ पर टोटल 4613 अभ्यर्थियों को डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया है। यहाँ पर 15,174 अभ्यर्थियों में से मात्र 4613 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया है। तो यहाँ पर इतने अभ्यर्थी कैसे बाहर हो गए और यहाँ पर क्या उपस्थित रहे या कई सारे अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, इन सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे और इसी के साथ हम आपको एक कट ऑफ का भी आइडिया यहाँ पर देने वाले हैं कि कितनी कट ऑफ अब आपकी इंक्रीज हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर हम पहले मानकर चल रहे थे कि 15,000 में से मान लीजिए कि 2 या 3,000 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहेंगे और इसी के साथ 2-4,000 और अभ्यर्थी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो हम मिनिमम एक आंकड़ा लेकर चल रहे थे कि 6 से 7,000 अभ्यर्थी तो यहाँ पर डीवी के लिए क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ उल्टा ही देखने को मिला है। यहाँ पर केवल 4613 अभ्यर्थियों को ही यहाँ पर डीवी के लिए क्वालिफाई किया गया है। यानी कि हम कहें तो यहाँ पर 4613 अभ्यर्थी ही केवल टाइपिंग को क्वालिफाई कर पाए हैं। तो अब यहाँ पर कट ऑफ कितनी बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट भी कम हो गए। हमने आपको जो पिछली कट ऑफ का आइडिया दिया था वो हमने आपको 6 से 7,000 अभ्यर्थियों के आधार पर यहाँ पर कट ऑफ का आइडिया दिया था। अब हमारी कट ऑफ कितनी रह सकती है, तो इसी विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कुल पद आपके केवल 1262 हैं। इसी के साथ कुल अभ्यर्थी आपके 15,174 अभ्यर्थियों को यहाँ पर मेंस में क्वालिफाई किया गया था और यहाँ पर 15,174 में से केवल 8,956 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे हैं। यहाँ पर 15,174 में से केवल 8,956 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कॉमन थे जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जॉब में थे, जो कहीं ना कहीं 2000 ग्रेड पे से अधिक की जॉब में यहाँ पर हैं। तो उन्होंने यहाँ पर टाइपिंग को छोड़ा है। यहाँ पर टाइपिंग वही छोड़ेगा जो कहीं ना कहीं सेटल्ड होगा पहले से, तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कई सारे अभ्यर्थी यहाँ पर कॉमन थे। इसी के साथ 4613 अभ्यर्थियों में अभी भी कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं दूसरी जॉब में सिलेक्टेड होंगे, अपनी जॉब को कर रहे होंगे। तो इसी के साथ आपके 8,956 अभ्यर्थी टाइपिंग देने गए और टाइपिंग में आपकी केवल 4,613 यानी कि 4,613 अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई कर पाए और 4,343 यानी कि 4,343 आपके अभ्यर्थी यहाँ पर अंतरण कर गए। अब बात आती है कि हमारे जो अभ्यर्थी सिलेक्ट होने हैं 1262 होने हैं, तो आपके कितने गुना अभ्यर्थी हैं, तो आपके 3.65 गुना। 1262 का 3.65 गुना यदि हम करें तो आपके 4613 अभ्यर्थी मिल जाते हैं। अब यहाँ पर 4613 अभ्यर्थी में से फाइनल सिलेक्ट होना कितना है, तो फाइनल आपका सिलेक्ट होना है 1262 अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3300 करीब आपके अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर होंगे अभी भी। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 15,000 में से 8,956 अभ्यर्थी ही उपस्थित रहे। लगभग 7,000 अभ्यर्थी टाइपिंग देने ही नहीं गए। तो यहाँ पर कई सारे अभी अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे जो इसमें भी कॉमन होंगे या इसके बीच कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा चुके होंगे। तो यहाँ पर एक आइडिया हमारा ये कहता है कि 4613 अभ्यर्थियों में से अभी भी जो डीवी होगी इसमें भी कम से कम 600 अभ्यर्थी तो यहाँ पर डीवी को छोड़ ही देंगे। और आप सभी के द्वारा यहाँ पर डीवी स्किप की मुहिम तो चला ही जा रही है और मैं उसमें भी आपका पूर्ण सपोर्ट करता हूँ कि जिन भी अभ्यर्थियों के यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो रखा है तो 1262 की डीवी को स्किप कर दें। तो यहाँ पर 4613 अभ्यर्थियों में से कम 600 अभ्यर्थी तो ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी डीवी को स्किप करेंगे। यहाँ पर आपके 4613 अभ्यर्थियों में से 600 अभ्यर्थी यहाँ पर यदि डीवी स्किप कर देते हैं तो आपके अभ्यर्थी बचती हैं 4,000। 4,000 अभ्यर्थी बचती है। अब 4,000 में से 1262 अभ्यर्थी को तो फाइनल सेलेक्ट होना ही है। अब यहाँ पर यदि हम 1262 को माइनस कर दें तो आपका कितना बचता है, यहाँ पर बच जाएगा आपका 8, 6 के 7, 10 में से 7 जाएंगे 3, 2 के 3 और 4, 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 7 बचेगा और यहाँ पर 2738। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2738 अभ्यर्थियों को लगभग यहाँ पर अभी बाहर होना है। 2738 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बाहर होना है। तो कट ऑफ कितनी इंक्रीज हो सकती है, आपने यहाँ पर कट ऑफ तो देखी ही होगी कि आपकी अनरिजर्व की 48.25, ओबीसी 48 और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी आपकी इस प्रकार से कट ऑफ लगी थी। अब यहाँ पर हम फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि क्या इसकी फाइनल कट ऑफ इंक्रीमेंट हो सकती है। यदि आप यहाँ पर 0.25 पर 50 अभ्यर्थी ही मानकर चलते हैं, 50 अभ्यर्थी, मैं यहाँ पर किसी एक कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी हर एक कैटेगरी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि 0.25 पर यदि मिनिमम 50 कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे, इतना आप मानते हैं
हो सकता है इससे थोड़े बहुत ऊपर या नीचे हो जाए, लेकिन यदि यहाँ पर हम एक लगभग में मानकर चलें तो 0.25 में 50 अभ्यर्थी तो होंगे ही होंगे। तो इस प्रकार से आपके एक नंबर पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हम 4 से गुणा करें तो यहाँ पर क्या आता है, 1 आ जाता है, और यहाँ पर आपके 200 अभ्यर्थी, मतलब एक नंबर पर आपके 200 अभ्यर्थी हैं अनरिजर्व ओबीसी एससी एसटी हर एक कैटेगरी के। तो इस प्रकार यदि 200 अभ्यर्थी एक नंबर पर बन रहे हैं तो 2738 अभ्यर्थियों को हम यहाँ पर यदि इसमें 14 से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आता है 2800। तो आपका क्या आ जाएगा 14 नंबर यदि हम इसे यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दें तो आपके 2800 अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे। और बाहर करने कितने हैं एक्चुअल में, तो 2738 अभ्यर्थी। तो एक हमें लगभग का आइडिया मिल गया है। तो यहाँ पर 48 में यदि हम 14 नंबर बढ़ा दें तो आपके क्या आ जाते हैं, तो आपके आते हैं 62.25। तो आपका क्या आ जाता है 62.25। तो क्या यही आपकी कट ऑफ हो जाएगी। यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको कट ऑफ का एक आइडिया दिया था, उसमें हमने आपको 65 के लगभग अनरिजर्व बताई थी, मैक्सिमम थी वो कट ऑफ। अब यहाँ पर निकल के आएगी 62.25। तो क्या यही कट ऑफ है। तो मैं यहाँ पर 62.25 को मैं परफेक्टली नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 62.25 ही कट ऑफ चली जाएगी या इससे ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। मैंने आपको यहाँ पर एक आइडिया देने का प्रयास ये किया है कि यदि आप 0.25 पे 50 कैंडिडेट ही मानकर चलते हैं, इसका आपके पास कोई ऑथेंटिक तो होता नहीं है डाटा, ना मेरे पास ना आपके पास कि 0.25 कितने अभ्यर्थी हैं। एक आइडिया ही हम मानकर चलें कि 50 अभ्यर्थी ही हैं तो आपके 14 नंबर आपको इंक्रीमेंट करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर ये मैक्सिमम है, हो सकता है कि यहाँ पर 0.25 पर 50 ना हो, 60 हो, 65 हो, इस प्रकार से हो सकते हैं, क्योंकि हर एक कैटेगरी अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी महिला हर एक कैटेगरी की हम बात करें तो आपको हो सकता है कि 60 हो या 65 हो या 70 हो, तो यहाँ पर और कट ऑफ कम हो जाएगी। लेकिन ये कम से कम 0.25 50 तो होंगे ही होंगे हर हालत में। तो इस प्रकार से आपकी कट ऑफ मैक्सिमम टू मैक्सिमम यदि जाती है तो 62 जाएगी, और यहाँ पर 62 मैक्सिमम टू मैक्सिमम रहेगी। और मेरा एक आइडिया ये कहता है कि यदि आपके नंबर 60 हैं तो आप फुली श्योर आपको मान सकते हैं, तो आप अपने को फुली श्योर मान सकते हैं। 62 आपकी मैक्सिमम कट ऑफ निकल के आई। और यहाँ पर यदि आपके 60 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी बन रहे हैं तो आप फुली श्योर हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से कराइए और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करिए, बहुत जल्दी इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कह सकते हैं अब कि आपकी जो जनरली कट ऑफ रहेगी 60 अधिकतम 60 नंबर से जिसके भी ऊपर हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर सिलेक्ट हैं, फाइनल सिलेक्ट हैं। हो सकता है इससे एक आध नंबर और भी नीचे चले जाए, क्योंकि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्किप होना है उसका भी कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। एक 600 का हमने एक अप्रोक्स आइडिया लिया है, तो यहाँ पर निकल के आते हैं कि 14 नंबर यहाँ पर इंक्रीमेंट हो गए, 4000 अभ्यर्थी बच रहे थे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आपके यदि 60 नंबर है तो आपका कन्फर्म है कि हो ही जाएगा। और ओबीसी आप मान के चल सकते हैं कि 55 प्लस नंबर यदि ओबीसी कैटेगरी से आपके बन रहे तो हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में भैया आपके 55 मान के चल सकते हैं। और एससी आपकी 44 रही थी तो 44 में आपकी एससी ज्यादा इंक्रीमेंट होगा नहीं, एससी आपकी जाएगी वही 44 से 47, 47 के अप्रोक्स में। ऐसा नहीं है कि वो 47 ही है या 47 से कुछ ऊपर या नीचे नहीं, तो एक 47 में अप्रोक्स है, क्योंकि एससी कैंडिडेट कम है। इतना आपको पता होगा कि एससी कैंडिडेट कम है तो यहाँ पर इसका इंक्रीमेंट ज्यादा नहीं होगा। एसटी आप मान के चल सकती है कि 42 प्लस, और फीमेल आप 49 से प्लस मान सकते हैं। तो इस प्रकार से एक आइडिया हमने आपको दे दिया है कि अनरिजर्व आपके यदि 60 नंबर बन रहे हैं तो आप फुली श्योर हैं। ऐसा नहीं है कि आपके 60 से नीचे या 1-2 नंबर बन रहे हैं तो आपका होगा नहीं होगा, तब भी आपका होने के चांस है पूरे पूरे। लेकिन यहाँ पर यदि हम मैक्सिमम को मान के चले तो आप 60 से ऊपर कतई नहीं जाएंगे, आपकी कट ऑफ 60 से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो यही एक वीडियो आप सभी के लिए मैंने देने का प्रयास किया है कि क्या कट ऑफ यहाँ की रह सकती है। और मैं यहाँ पर ये डिटेल से और भी जैसे डाटा हमारे पास कलेक्ट होता है, कितने अभ्यर्थी यहाँ पर डीप स्किप कर रहे हैं और कितने अभ्यर्थी क्या नंबर कुछ बन रहे हैं, तो उसके आधार पर हम एक डीप एनालिसिस और भी कर सकते हैं। और जिसके माध्यम से हम आपको बताने का ही प्रयास करेंगे कि आप कट ऑफ और कितनी रह सकती है। एक हमने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट कट ऑफ यही है, हमने आपको एक रफ आइडिया देने का प्रयास किया है कि आपकी कट ऑफ 60 मैक्सिमम रह सकती है। तो यहाँ पर आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। और यदि आपको यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट से लेकर के किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पर उन सभी अभ्यर्थियों से भी निवेदन है कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर 1262 में टाइपिंग में सिलेक्ट हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह भी सिलेक्ट हैं, तो आप कृपया करके यहाँ पर इसकी डीबी को स्किप कर दीजिएगा, ताकि हमारे और भी अभ्यर्थियों को और भी हमारे साथियों को गवर्नमेंट जॉब में आने का मौका मिल सके। तो आप सभी से यही निवेदन है कि आप स्किप कर देंगे, और कोई भी प्रकार का डाउट आपको यदि जूनियर सिस्टम 1262 को लेकर के, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपके इस कमेंट्स का जवाब देने का, और आपका जल्दी ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको कंटिन्यू करके रखिए जब तक कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो का, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।